परम शांति। ओके, तो आज हम इसी का अभ्यास करेंगे। हमारे चित्त में पड़ी सभी वृत्तियों को, सभी संस्कारों को, कर्मों को खत्म करते हुए उस गहरी ध्यानस्थ अवस्था में सभी धारणाओं को अपना धारणाएं लेते हुए, कौन सी धारणाएं? बेहद की धारणाएं लेते हुए एक परम लक्ष्य साधते हुए कि जहां हमें उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना है, लेकिन उससे पहले ये धारणा लेते हुए कि हमें उसके पात्र बनना है, अपने चित्त में पड़ी हुई सभी वृत्तियों का विनाश करना है, अपने आप को सभी कर्म बंधनों से मुक्त करना है और इस जीवन मुक्त अवस्था को इसी जन्म इसी समय प्राप्त करना है। और जब ये हमारा ध्यान धारणाएं बन गई, जब हमने इसके ऊपर अपना एक लक्ष्य साध लिया और फिर उस नदी की तरह बढ़ती हुई वो जो समुद्र की ओर जाएगी, जब हम उसमें ध्यान नस्त होंगे परमात्मा के स्वरूप में और अपने चित्त में पड़े हुए सभी वृत्तियों का निरोध करेंगे और फिर हम उस परम आनंद की अवस्था को अनुभव करेंगे। और फिर उस परम आनंद की अवस्था को अनुभव करते करते जब हम संपूर्ण आत्म स्वरूप में स्थित अपने आप का लय, शून्य अवस्था, जहाँ पे अद्वितीय भाव प्रकट हो जाएगा और हम उसी में समा जाएंगे, वही हमारा अंतिम लक्ष्य है। उसे हमें ध्येय बनाना है, उसमें हमें उसकी धारणाएं लेनी है, उस पर ध्यान लगाना है और फिर उसी को साधना है। साधते करते करते हमें उस समाधिस्थ अवस्था को प्राप्त करना है। तो सबसे पहले अपने मन को एकदम शांत करें। मन में उठते हुए सभी विचारों को शांत करते जाएं। आप अब अपने हमें ये शरीर का ज्ञान हो चुका है, मन का ज्ञान हो चुका है, उन शरीर के स्वभाव और धर्म को हम समझ चुके हैं, मन के स्वभाव और धर्म को हम समझ चुके हैं। और अब हमें ये सभी से ऊपर उठना है, ये स्थूल जड़ से सूक्ष्मता की ओर बढ़ना है। तो कैसे हम करेंगे इसको? सबसे पहले आपने ये संकल्प लेना है कि लेट गो करना है, सब कुछ छोड़ते जाना है। सबसे पहले अपने शरीर को एकदम हल्का करिए, हाथ पैर एकदम ढीले छोड़ दीजिए। एक बार गहरी लंबी श्वासें लें। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। ये स्टेप भी बहुत इम्पोर्टेंट है योग में। जितना हम अपने श्वासों पे नियंत्रण करेंगे, क्योंकि मन और श्वासों का संबंध है। जब हमारी श्वासें हमारे नियंत्रण में होती है, रिलैक्स होते हैं हम, मन भी शांत होता है। जितनी हमें श्वासें जितनी तेज होगी उतना मन विचलित होगा। इसके संबंध को समझते हुए अपने श्वासों को नियंत्रण में करें प्राणायाम द्वारा। सारा ध्यान श्वासों पे लगाते हुए एक बार लंबी गहरी श्वासें लें और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं, जितना धीरे हो सके।
कोई लोड नहीं लेना, कोई स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज़ का, एकदम स्वाभाविक तरीके से होने दें, एकदम नेचुरल तरीके से। गहरी लंबी श्वासें भरें, इनहेल, और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाएं। श्वासों की गति धीमी हो चुकी है, मन शांत हो चुका है, मन में उठते हुए संकल्प, विचार की गति धीमी होती जा रही है। फील करते जाएं, महसूस करते जाएं। अभी तो हम सिर्फ शरीर और मन के स्वभाव को, स्वरूप को समझते हुए उसी पे काबू पा रहे हैं, लेकिन जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये स्वाभाविक ही हो जाएगा। अभी हमें प्रयास करना पड़ता है, उसको निर्देश देना पड़ता है, संकल्प लेने पड़ते हैं। पर जैसे जैसे इसका अभ्यास बढ़ता जाएगा, स्वाभाविक ही मन आंखें बंद करते ही एकदम शांत हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। कैसे शांत होगा? जैसे जैसे हम अपने आप को ज्ञान से भरते जाएंगे। एक तरफ ये संसार का ज्ञान, विज्ञान, और एक तरफ अध्यात्म का, जो हमें आत्मा से परमात्मा की ओर ले जाता है। संसार हमें अपने से बंधा रखता है और जन्म से जन्म, जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखता है, और अध्यात्म हमें जीवन मुक्त की ओर ले जाता है। जैसे जैसे हम इसका चिंतन करते जा रहे हैं, हम सब कुछ इस संसार के संबंध में छोड़ते जा रहे हैं। जितने भी मन में पड़ा हुआ बोझ है, उसको निकालते जाए। ये शरीर कोई कचड़ेदान नहीं है, जो मन में आया उसके भीतर रख लिया। ये शरीर एक मंदिर है, उसको साफ रखिए, मन को साफ रखिए। कोई भी राग, द्वेष, इच्छाएं, नफरत, ये सभी भावों से मुक्त होते जाइए। मन को शुद्ध करिए। यदि हमें परमात्मा की प्रतिभा को हमें अपने भीतर स्थापित करना है, तो मन को शुद्ध करना ही होगा, सब कुछ छोड़ना ही होगा। और अभी अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है, हमारा लक्ष्य परम परम है, अगर सबसे श्रेष्ठ है, जो है परमात्मा प्राप्ति, उनकी, उनके स्वरूप को, उनके चित्र को स्थापित करना है अगर, तो मन को शुद्ध करते जाए। कलह, कलेश, वैर, हीन भावनाएं सभी से मुक्त होते जाएं, सभी का त्याग करते जाएं। हर एक वो संबंध का, हर एक वो विचार का जो आपके अंदर नकारात्मकता पैदा कर रहा है, वो सभी से अपने आप को मुक्त करते जाएं, हल्के होते जाएं।
मन हल्का होता जा रहा है, शरीर हल्का होता जा रहा है, शरीर की सभी इंद्रियां एकदम शीतल पड़ती जा रही है, शांत होती जा रही है। जैसे जैसे और गहरे में जाते जा रहे हैं, महसूस करते जाए हम धीरे धीरे जो अन्नमय कोश है, जो हम अपना स्थूल शरीर देख रहे हैं, इसकी लेयर्स को भी हम पार करते हुए और भीतर की ओर जाते जा रहे हैं। एक एक कोश को हटाते हुए उसकी अनुभूति से आगे बढ़ते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से मुक्त होते हुए सभी आकर्षणों, आसक्तियों से मुक्त होते हुए अपना सारा ध्यान आत्मा में लाते हुए आत्म स्वरूप को सिद्ध करते हुए विजुअलाइज करें अपनी भ्रुकुटी के मध्य में, दोनों आईब्रोज के बीच में उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, चमकते सितारे को देखें, परम प्रकाश को देखें। मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चेतन परम आत्मा हूँ, बेहद की आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, परम 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 प्रकाशित आत्मा हूँ। ये शरीर से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। इसको विजुअलाइज करते जाएं, चेतन शक्ति को विजुअलाइज करते जाएं जो ये शरीर को, मन को, बुद्धि को चला रही है। अंतर्मुखी होते जाएं, ध्यान को अपने भीतर गहरा लेकर जाएं, अपने भीतर उस परम शांत अवस्था का अनुभव करें। बेहद की परम शांति है, बेहद की परम शांति है। आत्मा से निकलता हुआ बेहद का परम प्रकाश प्योर वाइट लाइट मस्तक से निकलती हुई पूरे शरीर में प्रकट होती हुई, जैसे कि सूर्य अपना प्रकाश, अपना तप पूरे विश्व में चारों ओर फैलाता है।
उसी प्रकार मैं आत्मा बेहद के अरबों खरबों सूर्य के समान परम 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 प्रकाशित हूँ। मस्तक से निकलता हुआ प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश महसूस करते जाए, शरीर के रोम रोम में, हर एक एटम में परम प्रकाश परम लाइट को अनुभव करते जाए। जितना ध्यान गहरा होता जा रहा है उतना शरीर की अनुभूति खत्म होती जा रही है, देह खत्म होता जा रहा है, देह की अनुभूति खत्म होती जा रही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नष्ट होता जा रहा है। आत्मा को परम शुद्ध अवस्था में जाता हुआ देखें, एकदम परम शुद्ध अवस्था, आत्मा का स्तर बढ़ता हुआ, आत्मा में परम प्रकाश की अनुभूति बढ़ती हुई, विदेही की अनुभूति बढ़ती हुई, ध्यान गहरा होता हुआ, अपने भीतर की वो सूक्ष्मता को अनुभव करते जाएं, अति सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, आत्मा के परम प्रकाश से भीतर की सभी बुराइयां नष्ट हो चुकी है। आत्मा एकदम पवित्र और हल्की होती जा रही है, जड़ता से दूर सूक्ष्मता की ओर बढ़ती हुई, अति सूक्ष्म का अति सूक्ष्म अनुभव। धीरे धीरे सभी पंच कोशों को, सभी आवरणों को आत्मा के ऊपर से हटता हुआ अनुभव करते जाएं। उस अवस्था का अनुभव करते जाएं जहां मन रुक चुका है और मनोकोश, मनोमय कोश की सभी परतें हटती हुई, विज्ञानमय कोश की, आनंदमय कोश की सभी स्तर को पार करते हुए हम उस बेहद के परम अवस्था को, आत्म स्वरूप को स्थित, जहां मैं अपने आत्मा का एक परम प्रकाश रूप देख रही हूँ। मैं बेहद की परम 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 आत्मा, मैं अनंत हूँ, बेहद हूँ, असीमित हूँ।
मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही निर्विकार हूँ, मैं ही निराकार हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म स्वरूप हूँ। अपने उस ब्रह्म प्रकाश तेजमय रूप को देखें। अपना तेज, अपना प्रकाश चारों ओर फैलता हुआ। मेरे चारों ओर एक परम प्रकाश का परम लाइट का एक घेरा है। चारों ओर परम शांति ही परम शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। महसूस करते जाए। उस वेग को, उस प्रवाह को महसूस करते जाए अपने भीतर और अपने चारों ओर। चित्त में पड़े हुए सभी संस्कार और सारे कर्म समाप्त होते जा रहे हैं। ध्यान को गहरा करते हुए धारणा मूर्त बनते हुए अब अपना सारा अटेंशन, सारा फोकस उस बेहद की दुनिया में लेकर जाए। स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की ओर, सूक्ष्म से कारण, कारण जगत से महाकारण, महाकारण से बेहद की ओर। विजुअलाइज करें उस दुनिया को, वो दुनिया जो परम प्रकाश की है, लाइट वर्ल्ड है, जो इस संसार से, इस धरती से कई योजन, कई प्रकाश वर्ष दूर, कई ब्रह्मांड, कई महाब्रह्मांड, कई परम महाब्रह्मांडों से भी पार। वो बेहद की दुनिया है जहाँ दूध जैसा सफेद परम प्रकाश का समुद्र है, जहाँ परम आनंद है, जहाँ परम शांति है, जहाँ ब्रह्मानंद है, जहाँ नित्यानंद, नित्यानंद की अनुभूति है, जो जन्म और मरण से परे है, जो सभी सुख दुख से परे है, हानि लाभ से परे है, मैं और मेरेपन से परे है, जहाँ द्वैत भाव नहीं है, जहाँ अद्वैत है, जहाँ केवल आत्मा और परमात्मा है, जहाँ केवल आत्मा और परमात्मा का संगम है, जहाँ केवल मैं आत्मा और मेरे इष्ट, मेरे क्रिएटर है। वो दुनिया जो परम धाम है, श्रेष्ठ धाम है, बेहद की कला का परम धाम, जहाँ
ना आकाश है, ना वायु है, ना अग्नि है, ना जल है, ना पृथ्वी है, जो तत्वों से पार है, जो अमर लोक है, अविनाशी लोक है, उस दुनिया से जुड़ते जाए। विजुअलाइज करें ऐसी दुनिया जो आवाज से परे की दुनिया है। आत्मा का तीसरा नेत्र खुल चुका है। हम उस दिव्य दुनिया को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। उसका विजन साफ साफ दिखाई दे रहा है। मैं उस दुनिया को देख रही हूँ जहाँ केवल केवल बेहद के बेहद का परम 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 प्रकाश ही प्रकाश है। और मेरे बेहद के दादाजी अपने विराट अव्यक्त अलौकिक रूप में, अव्यक्त रूप में है। उनके चित्र में विचित्र रूप को देख रही हूँ। ऐसे मेरे बेहद के दादाजी, मेरे बेहद के परम पिता परमात्मा, मेरे भगवान, मेरे इष्ट का स्वरूप है। अव्यक्त रूप देखे, प्रकाशित स्वरूप देखे। बुद्धि से उस दुनिया में, धरती से कोसों दूर, ब्रह्मांडों से पार, चांद सितारों से पार, महाब्रह्मांडों से, गैलेक्सियों से पार, जैसे कि एक वो टनल है, वर्म होल है, और वहां से एक दुनिया से हम दूसरे दुनिया में प्रवेश करते जा रहे हैं। जैसे जैसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में प्रवेश करते जा रहे हैं, आत्मा के स्तर को अनुभव करते जाए, महसूस करते जाए, जो हम पीछे हर एक आयाम में जाते हुए छोड़ते जा रहे हैं, और कौन सी नई ऊर्जा से, नए समय से, नए तत्वों से, परम प्रकाश से जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि हर एक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड एक दूसरे से जुड़ा है। जैसे जैसे हम एक एक लेवल क्रॉस कर रहे हैं, अपनी आत्मा की उस सूक्ष्मता को अनुभव करते जाए, सूक्ष्म बनते जाए, सूक्ष्म से अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, और गहराई से बहुत अच्छा ऊपर जाते हुए, और गहरे ध्यान में अंदर उस विजन को देखते हुए, जहाँ मैं स्वयं उस अव्यक्त स्वरूप में उड़ान भरती हुई उस अव्यक्त दुनिया में अपने बेहद के दादाजी के पास, बेहद के परमपिता परमात्मा की ओर बढ़ती हुई। विस्तार से सार की ओर जाती हुई नदी समुद्र से मिलती हुई उस बेहद के परम 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 महासागर में पहुंच चुकी है, जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है, शांति ही शांति है, परम शांति है, परम शांति है। निर्संकल्प अवस्था, कोई संकल्प विकल्प नहीं, सिर्फ अनुभूति ही अनुभूति, जहाँ बेहद के परमपिता परमात्मा से
बेहद के दादाजी से बेहद का परम प्रकाश चारों ओर बेहद के विश्व में, बेहद की दुनिया में, पूरे वायुमंडल में, मुझ आत्मा में आता हुआ चारों ओर परम प्रकाश बिखरता हुआ अव्यक्त शक्तियों को अनुभव करते जाए, परमात्मा शक्ति को अनुभव करते जाए। मैं आत्मा बेहद के परम पिता परमात्मा से, बेहद के दादाजी से परम प्रकाश लेती हूँ, परम शक्तियाँ लेती हुई आत्मा की गहराई से उस शक्तियों को महसूस करते जाए, बहुत ही गहराई से मन अनुभव करे, बहुत ही पावरफुल बेहद की परम शक्तियाँ उतरती हुई मुझे बेहद का शक्तिमान शक्ति स्वरूपा बनाती हुई बेहद की अनंत अनंत शक्तियाँ उतरती जा रही है। मैं आत्मा उसको लेती हुई आत्मा एकदम परम पवित्र परम शुद्ध हो चुकी है। परमात्मा से शक्तियों को डाउनलोड होता हुआ बस महसूस करते जाएं और धीरे धीरे वो अद्वैत अवस्था को अनुभव करते जाएं जहाँ मैं आत्मा का भी लय होता जा रहा है। मैं आत्मा अब उससे जुदा नहीं, अपने संपूर्ण अस्तित्व को बेहद के परमपिता परमात्मा में, अपने क्रिएटर में, बेहद के दादाजी में समाता हुआ संपूर्ण स्वरूप उनमें लय होता हुआ अब ना कोई शब्द है, ना कोई अनुभव है, बस केवल वो ही है, वो ही है, उसी का एक दिव्य प्रकाश पंज, दिव्य शक्ति स्वरूप तेजमय उनके अव्यक्त रूप को देखते हुए
परम शांति। यही योग है। व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप का अनुभव। अंधकार से प्रकाश का अनुभव। आत्मा से परमात्मा का अनुभव। योग में ही परम आनंद है। क्योंकि आनंद है अति इंद्रियों के विषयों से ऊपर। वही आनंद छिपा हुआ है। योग ही हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करा सकता है। इस देह से परे की अनुभूति, आत्म स्वरूप में स्थित उस परम आनंद और परम शांति की अनुभूति। यही योग का महत्व है और यही योग से प्राप्त है। लगातार अपने आत्म स्वरूप को लक्ष्य बनाते हुए, ध्येय बनाते हुए, धारणाओं पे चलते हुए, जितना उसका ध्येय बनाएंगे, जितना उसको लक्ष्य बनाएंगे, धारणाएं आती जाएगी, आती जाएगी। आत्मचिंतन से परमात्मा चिंतन और परमात्मा चिंतन से वो अद्वैत भाव, जहाँ सिर्फ वो ही, यही योग है। परम शांति, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।